नमस्कार। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जाना था। आज हम बिटवाइज ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे और साथ में उनकी लाइव प्रोग्रामिंग भी करेंगे। सो फर्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे नाम से हो रहा है कि इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन बिटवाइज। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट दैट इज 0 और 1। तो ये एक्चुअल वैल्यूज पर परफॉर्म नहीं करता है, ये उन वैल्यूज की बाइनरी वैल्यूज पर परफॉर्म करता है। सो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द नंबर, नॉट ऑन द एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो उस एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसको बाइनरी वैल्यू में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर वो बिटवाइज उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सो बिटवाइज यहाँ पे तीन ऑपरेटर्स हैं। पहला है बिटवाइज एंड, सेकंड इज बिटवाइज एक्सऑर and third is bitwise OR. So हर ऑपरेटर का एक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज bitwise AND। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये bitwise इंडिविजुअल बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो यदि दोनों इनपुट्स 1 हुए, दोनों बाइनरी डिजिट या बिट्स 1 होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। बिटवाइज एक्सओर में यदि नंबर ऑफ 1 ऑड हुए, ऑड मींस विषम हुए, 1 3 5 7, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 1। और बिटवाइज OR में यदि कोई भी एक इनपुट वैल्यू, सो इनपुट बाइनरी वैल्यू 1 हुई तो क्या रिटर्न करेगा? 1। ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल पे, फिर हम इसको लाइव प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ 42 एंड 28 और यहाँ पे लिखा है एंड, तो ये कौन सा हो गया? बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड में क्या होता है? यदि दोनों बाइनरी डिजिट्स बिट्स 1 होगी जब भी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो पहले 42 को बाइनरी ट्रांसफॉर्म किया, तो ये आप नंबर सिस्टम के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं जिस चैनल पे, उसी चैनल पे नंबर सिस्टम के वीडियो अपलोड हुए हैं, उसमें दिखाया गया है कि डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो 42 का जो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा 101010 और फिर 28 का हमने बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन किया वो होगा 0111100। ओके, अब कैसे परफॉर्म किया जाएगा? सो जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बाइनरी वाला, इट विल परफॉर्म फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से स्टार्ट करेंगे ना लेफ्ट। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 एंड 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों वैल्यू 0 है, तो एंड में क्या होता है? एंड ऑपरेशन क्या कहता है? यदि दोनों इनपुट्स 1 हो गए जब भी 1 आएगा, नहीं तो 0। ये बात समझ रहे हैं? तीनों में जिस कंडीशन में 1 दिया है, यदि उसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? 0। यदि दोनों इनपुट्स 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज सभी केसेस में 0 आएगा। यदि नंबर ऑफ 1 इनपुट में नंबर ऑफ 1 विषम हुए तो आंसर 1 आएगा, नहीं तो सम हुए तो 0 आएगा। यदि एक भी इनपुट 1 आता है तो 1, यदि एक भी इनपुट 1 नहीं है तो आंसर क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे देखिए दोनों 0 है तो एंड में 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 और 0, यहाँ पे एक ही इनपुट 1 है, 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों इनपुट 1 होनी चाहिए एंड में। यहाँ पे 0 1, एक ही 1 है, फिर 0 आ जाएगा। 1 1, देखिए दोनों इनपुट 1 1 आ गया, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 0 1। इसमें एक 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक 0 तो 0। अब ये जो डेसिमल वैल्यू है इसका हम परफॉर्म करेंगे, बाइनरी वैल्यू है, इसका डेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 8। बस समझ में आ गई? अब हम इसको प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं। सो मैंने लिखा प्रिंट 42 एंड 28, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? 8। ओके, यदि मैं परफॉर्म करता प्रिंट, अब हम परफॉर्म करते हैं एक बार आपका और, ठीक है, और एक्सओर। तो पहले हम करेंगे और 42 एंड 28 का और। तो देखिए और में क्या होता है कि कोई भी एक इनपुट वैल्यू 1 हो गया तो आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों 0 है तो 0, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। ओके, ठीक है,
उसको यहाँ पे लिख लेते 0 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी लास्ट वाली को छोड़ के सभी 1 हो जाएंगे। तो इसका डेसिमल वैल्यू आ जाएगा 2, 4, 8, 16, 32। ओके, तो 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 4 60, 60 प्लस 2 62। ओके, सो इसका वैल्यू आएगा 62। नाउ एक बार हम चेक कर लेते हैं बिटवाइज और, तो 42 and 28। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 62। अब हम परफॉर्म करेंगे एक्सऑर, प्रिंट 42 एक्सऑर 28। ओके, तो एक बार हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो एक्सऑर में क्या होता है कि नंबर ऑफ 1 विषम हुए तो 1 आएगा, नहीं तो 0। तो 0 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए सम आ गया, तो यहाँ पे 0, यहाँ पर विषम है 1, यहाँ पे 1। तो 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 4 52 प्लस 2 54। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 54। एक बार परफॉर्म करके देखते हैं 54। तो इस तरह से हम बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा, बहुत इजी है। जस्ट आपको बिटवाइज परफॉर्म करना है, पहले आपको डेसिमल को बाइनरी ट्रांसफॉर्म करना है, देन बिटवाइज आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और फिर फाइनल जो बाइनरी वैल्यू आएगी उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट है रिलेशन ऑपरेटर्स। जैसे नाम से परफॉर्म हो रहा है कि रिलेशन ऑपरेटर मींस ये वैल्यूज को कंपेयर करता है और उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन। इसको जो ये है इसको हम बोलते हैं इक्वल्स। जब डबल आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं इक्वल। ये हो गया नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन। सो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये ऑपरेटर जब फर्स्ट वैल्यू लेस देन सेकंड होगी। ये रिटर्न ट्रू करेगा जब फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन सेकंड होगी। ये जब रिटर्न करेगा, ये ऑपरेटर रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब बोथ। यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर्स में खाली दो ही आउटपुट हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। रिलेशन ऑपरेटर्स में जो आउटपुट आएगा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट्स इट। ओके, ये भी ट्रू मीन जब ये सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। नॉट इक्वल्स टू कब रिटर्न ट्रू करेगा, जब कोई दोनों वैल्यू इक्वल्स नहीं होगी। ये लेस देन इक्वल्स टू यदि फर्स्ट वैल्यू लेस देन इक्वल हुई सेकंड वैल्यू को ट्रू करेगा, और यदि ग्रेटर और देन सेकंड से ग्रेटर देन इक्वल हुई तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो पहले का हमने देख जैसे एग्जांपल लिया 5 लेस देन 6, तो 5 6 से छोटा है तो ट्रू, इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। 8 ग्रेटर देन 9 गलत है, फॉल्स। राम और राम, अब देखिए इसमें क्या क्या, जब दोनों वैल्यू इक्वल हुई, आपको लग रहा होगा कि ये भी राम लिखा ये भी राम, बट पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो कैपिटल लेटर्स में जो अल्फाबेट है और जो लोअर केस में अल्फाबेट है दोनों को अलग अलग लेता है, दोनों की आस्की वैल्यू लेता है, आस्की कोड। तो यहाँ पे आर का जो आस्की कोड है अलग है, ये स्मॉल आर का आस्की कोड अलग है। तो ये यहाँ पे जब भी कंपेयर करेगा वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर को सेकंड कैरेक्टर से चेक करेगा, फिर पहले कैरेक्टर को दूसरे वाले कैरेक्टर से, ऐसे कैरेक्टर्स वाइज ये चेक करता है। तो यहाँ पे चेक करेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की आस्की कोड अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, दोनों इक्वल नहीं है। 6 नॉट इक्वल टू 7 सही है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। जय लेस देन इक्वल टू आदित्य, तो अगेन मैंने क्या बोला, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो पहले जे की जो आस्की वैल्यू है वो ए से ज्यादा होती है, ए की आस्की वैल्यू होती है 97, बी की 98, स्मॉल ए की बात कर रहा हूं, स्मॉल ए की 97, स्मॉल बी की 98, ऐसे करके ऊपर बढ़ती है। तो जे की ऑब्वियसली से ज्यादा होगी, तो इसलिए जो जे है वो ए से बड़ा है,
ठीक है, इसलिए ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। 6 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक राम और राम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, व्हेन पाइथन कंपेयर्स द स्ट्रिंग वैल्यूज, ये कंपेयर करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ओके, बेस्ड ऑन देयर आस्की वैल्यूज लाइक जे। तो पाइथन कंपेयर करेगा जे को ए के साथ, इस जे को इस ए के साथ कंपेयर करेगा, और आस्की वैल्यू जो जे की वो ए से बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स। सेकंड लिखा है यहाँ पर राम का और राम का, तो यहाँ पे देखिए लिखा है पाइथन अपर और लोअर केस कैरेक्टर को डिफरेंटली ट्रीट करता है, इसलिए राम और राम इक्वल नहीं है, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है उन दोनों का आस्की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो कुछ हम एक बार रिलेशन ऑपरेटर परफॉर्म करके देख लेते हैं। रिलेशन ऑपरेटर का जो आउटपुट आएगा या ट्रू होगा या फॉल्स। तो मैं लिखा प्रिंट 8 लेस देन 7। तो आप बताइए 8 7 से छोटा है, गलत है ये, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। अब मैं लिखा प्रिंट 8 नॉट इक्वल्स टू 7। इसका यह है कि 8 7 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रू, सत्य है। अब मैं लिखा प्रिंट, जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू को चेक करोगे तो उसको स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट या डबल कोट से डिनोट करेंगे, नहीं तो वो एरर देगा। तो मैंने कहा पंकज इक्वल्स टू अब आप देखेंगे ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेगा, तो ये हो गया कैपिटल पी और ये स्मॉल पी, दोनों की आपकी वैल्यू अलग अलग है, तो इक्वल्स नहीं हुए, तो आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। ठीक है, एक और देख लेते हैं, प्रिंट मैंने लिखा पीयूष, तो जो भी स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना है, पीयूष लेस देन यश। अब पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रिंग्स कभी भी लेंथ से का चेक नहीं करें, ओके, उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक किया जाएगा। तो पहला कैरेक्टर है इसका P और इसका क्या है, Y। तो P की आस्की वैल्यू और Y की आस्की वैल्यू, तो मैंने क्या बोला, स्मॉल a की स्टार्ट होती है 97 से और फिर आगे बढ़ती है 98 99, तो Y P के बाद आता है, ठीक है, तो Y की आस्की वैल्यू क्या होगी, P से ज्यादा होगी, इसलिए ये बड़ा हो गया, तो आंसर क्या जाएगा आपका, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज के बीच में रिलेशन या उनको कंपेयर किया जाता है यूजिंग द रिलेशन ऑपरेटर्स। सो दिस इज माय सजेशन कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करें। स्लाइड्स आपको वीडियो दिया हुआ है, उसमें आप आराम से चेक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, और प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको प्रैक्टिसाइज करें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगे। सो आई होप आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।